साथियों नमस्कार। हड़ताल के 52 दिन बाद मिशन कर्मियों द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जो हड़ताल है उसका आज 52वां दिन है। 50 दिन से ऊपर जो है हो गए हैं और लगातार जो है मिशन कर्मी अपनी मांगों को लेकर, अपनी एचआर पॉलिसी को लेकर लागू कराने के लिए अड़े हुए हैं। आपको बताते चलें कि इन 52 दिनों के बाद, समय गुजरने के बाद भी जो है अगर हम बात करें तो इनके हाथ जो है खाली हैं। यहाँ तक कि कई बार जो है मिशन से इन लोगों को इनके जो प्रतिनिधि मंडल है उसके साथ कई बैठकें हुई हैं और कई जो है आश्वासन दिए हैं। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम साहब से भी प्रतिनिधि मंडल की बातचीत हुई है। उसके बावजूद भी जो है मिशन जो है अगर देखा जाए तो अपनी हठ धर्मता पे अटका हुआ है, क्योंकि लगातार जो है जिस तरीके से उनका जो काम करने का तरीका है, 52 दिन हो चुके हैं और अभी तक जो है कोई ठोस रणनीति नहीं बनी है। आइए जानते हैं हमारे बीच में यहाँ पर जो है संगठन के जो है समस्त जो है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जो आवाज़ उठा रहे हैं अध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित हैं, योगेश मोगा जी। उनसे बात करेंगे सीधे तौर पर कि क्या स्थितियाँ जो है चल रही हैं। अध्यक्ष जी, आज 52 दिन आपको हो गए हैं और इन 52 दिनों में क्या स्थिति आपकी बनी जो है समस्त जो है मिशन कर्मियों की, किस तरीके से शासन और प्रशासन का और जो है सरकार का रवैया आपके साथ है? देखिए, किसी चीज़ के लिए नियत और कथनी करनी में एकरूपता ज़रूरी है। हम हर स्तर पे मिले, हर स्तर पे बातचीत हुई, चीज़ें हमारे सामने आती हुई दिख रही हैं। मिशन आज तक एक बहुत बड़ी गलती करता आ रहा है, लापरवाही है बहुत बड़ी, उसको उन्होंने एक्सेप्ट भी करना चाहिए था। उन्होंने जो लाभ वो अपने कर्मचारियों को सीधे दे सकते थे, उसके लिए उन्होंने फाइलें अन्य डिपार्टमेंट यानी कि शासन को भेजी। वहाँ से वित्त विभाग गई, वहाँ से बार बार रिजेक्ट होके आ जाया करती थी कि इसमें ये कमी है, इसमें ये है, या कुछ सवाल पूछ लिए जाते थे, उनकी क्यूरी का जवाब देते थे। अंततः कई साल से ये काम चल रहा है और इस बार ये अच्छा हुआ वित्त विभाग ने समझा और ये लिख के मतलब वो अभी सार्वजनिक हो जाएगा। लेकिन जो जानकारी हुई ये है कि भाई ये आउटसोर्स कर्मचारी या संविदा कर्मचारी, इनकी खुद की गवर्निंग बॉडी जो निर्णय करती है वो सर्वोपरि है। इसके लिए शासन का अलग से इनके लिए कुछ निर्णय की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हमारे जो लाभ मिलने हैं उसका रास्ता साफ हो जाता है कि मिशन को ही देना है। ये बात तो हम लोग तो शुरू से जानते थे, मिशन को शायद अब समझ में आया होगा कि उनको देना है। तो अब इस जो गोल गोल घूमे उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए इतने साल से मिशन जिम्मेवार है। लापरवाही किसकी है ये भी दिखाई दे रहा है। अब लापरवाही के लिए दोषियों के खिलाफ क्या हो रहा है ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सबको दबाते हुए शासन की तरफ से लेटर आया कि आपकी हड़ताल अनुमन्य नहीं है, आपका संगठन अनुमन्य नहीं है, जो लोग आप ये धरना दे रहे हो ये अनुमन्य नहीं है, ये अवैध है। तो एक तरफ से आप ये कहते हो कि आपकी चीज़ें मांगी जा रही हैं। उन्होंने कार्यवृत्त जारी किया, कार्यवृत्त में भी लिखा कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं, समय सीमा तो नहीं बताई। साथ में एक शब्द और जोड़ दिया कि आप लौट जाइए, अन्यथा ये सरकारी काम में बाधा मानी जाएगी। मतलब एक तरफ गाजर दिखा रहे हैं और सीधा सीधा चप्पल भी दिखा रहे हैं, सीधा सीधा जूता भी दिखा रहे हैं कि आपको डर के भी रहना पड़ेगा। ये एक सही तरीका नहीं है, बातचीत इससे विफल होती है। आज तक आपकी कार्यशैली वैसे ही संदिग्ध रही, आज तक आपके जो देने की प्रक्रिया लचर रही, वो नाकाफ़ी रही, उससे किसी का भला नहीं हुआ है। हमारे 50-55 के करीब साथी जो शहीद हुए, जो नहीं रहे इस दुनिया में, उनके परिवारों को आपने 1 रुपया नहीं दे पाए, जबकि मेडिकल और इंश्योरेंस आपको करना था, आप ही को प्रीमियम देना था, लेकिन आपने वो सब नहीं दिया। और आज उनका परिवार जब वो डिमांड करता है तो आप कहते हैं कि क्योंकि आपका बीमा नहीं है आपको ये लाभ नहीं मिल सकते, ये बीमा की राशि नहीं मिल सकती। और जब आज प्रतिपूर्ति की बात होती है कि भाई उनको ये लाभ उनके परिवारों को मिलना था, तो उन्होंने कहा नहीं, आगे के लिए जब बीमा हो जाएगा तब तो हो जाएगा, लेकिन पीछे से हमारे हाथ बंधे हैं। तो इसमें जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। आज वो ताकत लगा करके इस तरह का लेटर जारी करते हैं जो संविधान के जो 19 से लेके 22 अनुच्छेद हैं के क्या कहते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें हम लोगों को कहीं भी शांतिपूर्ण तरीके से धरना या शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पे इकट्ठे होने का अधिकार है। वो कहते हैं कि आप अपने ज़िले से नहीं निकल सकते, आप लखनऊ नहीं पहुंच सकते, और सीधा सीधा वो निर्देश दे रहे हैं वहाँ के पुलिस कमिश्नर को कि आप ये अवैध है, इनको रोक लीजिएगा। तो ये तो संविधान के ऊपर इनका शासनादेश हो गया।
संविधान को तोड़ते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो गया, जबकि हम ये जानते हैं कि कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो संविधान की मूल भावना को या हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है वो अपने आप से नल एंड वॉइड होता है। तो इस तरह की चीज़ें कृत्य जो हो रहे हैं, मतलब इतने बड़े स्तर से इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो ये बड़ी निराशाजनक बात है। एक तरफ उसी दिन हमें कार्यवृत्ति जारी हो रही है और उसी दिन साथ में जारी होता है कि क्या कहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये जो बातचीत का जो प्रोसेस था, जो हमें इनसे कुछ आशाएं लगी थी, वो उस चीज़ को उन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया। अब लोगों में शंका क्यों ना हो, आज लोग शंकालु हुए और उनका मोह इस तरह से भंग हुआ कि आज तक 10 साल से तो हमें कुछ दे नहीं पा रहे, और अगर ये इस तरह से हमें शर्मिंदगी दिखाते हुए, हमारे को इस तरह से शोषण करते हुए, हमें इस तरह से ज़बरदस्ती करके हमारी चीज़ों को तोड़ना चाहते हैं, तो हम नौकरी करेंगे नहीं करेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये ज़बरदस्ती करके बंधुआ मजदूरी हमसे नहीं करवा सकेंगे। तो खैर, अब हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि मिशन के कोई जो आलाधिकारी आए वो अपनी बात, क्योंकि यहाँ पे अब कोई संगठन नहीं है, हम सब लोग कर्मचारी हैं और अपने अपने हितों की बात कर रहे हैं, और वो आकर के हमसे जिनसे बात करनी है बात कर लें, जो हमें कन्विंस करना है, जो समझाना है हमें समझा लें। अगर हम समझ में आता है और आपकी बात में हमें सच्चाई लगती है तो हो सकता है कि हम आपके निर्देशों पर चल पाएँ, अन्यथा आपको जो हम लोग मांग रहे हैं उसको आपको भी दिखाना पड़ेगा कि हम ये चीज़ आपको दे पा रहे हैं। तो किस नीति से हम आप पे भरोसा करेंगे, तो ये भरोसा आपको दिखाना पड़ेगा। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, लगातार आज आपको 52 दिन हो गए हैं और इन 52 दिनों में मीडिया में भी काफ़ी खबरें आई हैं और मीडिया ने उस बात को पेपर में फ़ोटो भी छपी है। डिप्टी सीएम साहब के साथ जो है आप लोगों का संवाद हुआ। मतलब एक बड़े दिलचस्प बात यह है कि मतलब सोचने वाला विषय है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आपसे बात करते हैं और बात करने के उपरांत जो है सकारात्मक रवैये में आपकी बात जाती है, क्योंकि ये भी सुनने में आया था कि आपका एक विशाल धरना जो है दिल्ली में होने जा रहा था जंतर मंतर पर, जिसको आपने डिप्टी सीएम साहब के जो है आश्वासन के बाद उसको आपने जो है श्रद्धांजलि सभा में परिवर्तित किया। आपने उनकी बात मानी, और जब आपने उनकी बात मानी और लगातार जो है डिप्टी सीएम साहब से सकारात्मक रवैया मिलने के बावजूद भी ये संगठन की तरफ से ये चीज़ें निकल के आ रही थी मीडिया में, और फिर इस तरीके से शासन का जो है एक शीर्ष नेतृत्व जो है डिप्टी सीएम इस बात को कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपकी सारी मांगें पूरी कर लेंगे, और वहीं शासन से जो है एक सेक्रेटरी जो है आपको भड़काऊ और धमकी भरा जो है पत्र जो है दे रहा है। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो समझाने की कोशिश करेंगे आप? देखिए, हम कुछ भी समझाएंगे तो हमारा समझाया हुआ होगा जी। उनकी क्या नीयत है वो आप उनसे पता करेंगे। हम तो यही कह रहे हैं कि जो हम लोग एक सहमति तक पहुंचे थे, हम लोग जो एक आश्वासन को, क्योंकि ये बात तो हम पहले से जानते आ रहे हैं कि कोरा आश्वासन मिल रहा है और काम नहीं होता। आज से 1.5 साल पहले भी आश्वासन पे लौट आए, तो ये उनको दिखाना था कि ये इस बार आश्वासन नहीं है, हम लोग काम भी करने वाले हैं। इस लेटर ने वो रास्ते बंद कर दिए हैं। वो जो हम लोगों की सकारात्मक सोच थी उस पर कहीं ना कहीं दूध में उन्होंने नींबू की बूंदें डाल दी हैं। तो ये कहना था। आप साफ देख सकते हैं कि ये जो है जो आंदोलन चल रहा है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का, इसमें जो है अब 2 तरह की बातें जो है सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये कि एक तरफ तो जो है डिप्टी सीएम साहब के साथ जो है इनका प्रतिनिधिमंडल मिलता है और मिलने के बाद उनको सकारात्मक चीज़ों की तरफ उनको आश्वासन दिया जाता है कि आपकी मांगें मौखिक रूप से इनसे कही गई, और साथ ही साथ वही शासन के जो है एक सेक्रेटरी जो एक पत्र जारी करते हैं, उस पत्र में साफ तौर पर इनको धमकाया जाता है। ये समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये दोहरी जो नीति जो है अपनाई जा रही है, इसके पीछे क्या जो है शासन की प्रशासन की मंशा है, आखिर इनकी मांगें जो है कब तक पूरी होंगी, और ये अपनी जो है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जो मिशन कर्मी हैं पूरे उत्तर प्रदेश से 75 जनपदों से लगातार जो है आज 52 दिन इनको हो रहे हैं, आज 52 दिन हैं धरने के, और इस धरने का 52 दिन में अगर देखा जाए तो इनके हाथ खाली हैं। सरकार को और शासन को, मिशन को अब जाग जाना चाहिए। ऐसी ठिठुरती हुई ठंड में जो है लगातार जो है सर्दीली हवा चल रही है और अपने बच्चों को अपना घर बार छोड़ के यहाँ पर वो यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, बार-बार बैठ रहे हैं, और सरकार को अब ये बात को समझ लेना चाहिए कि इनकी जो है सुध लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की इतनी महत्वपूर्ण योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय की इतनी महत्वपूर्ण योजना पूरे भारत में काम कर रही है। जहां अन्य राज्यों में एचआर पॉलिसी लागू कर दी गई है, वहीं उत्तर प्रदेश में एचआर पॉलिसी को लागू कराने के लिए ये जो है दर दर भटक रहे हैं। मीडिया भी लगातार इनकी खबरों को जो है दिखा रही है। शासन प्रशासन को जागना चाहिए और इनकी जो है मांगे, इनकी एचआर पॉलिसी को लागू कर लेना चाहिए। मैं शाहिद खान, लखनऊ से, धन्यवाद। मिशन से अगर कोई आता है तो वो खुद समय देंगे, हम इतने दिन में कर देंगे, फिर हम खुद लौट जाएंगे, लेकिन अभी तक मैं अभी नहीं जाना, अभी नहीं। साथियों को कोई बात नहीं। मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अनुराग मिश्रा,
जिला प्रतिनिधि जनपद उन्नाव से हैं। हम अपने जनपद की तरफ से और भी सभी साथियों से एक निवेदन ये करेंगे कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा उसके पूर्व के द्वारा किए गए कृत्यों के आधार पर निर्भर करती है कि कौन से व्यक्ति की बात में, सच्चाई में जो इससे बोल रहा है कितना दम है, या ये इसको पालन करेगा या नहीं करेगा। हम लोग व्यक्तिगत जीवन में भी इसी आधार पे लोगों से संबंध बनाते हैं या उनसे लेन देन करते हैं, या उनकी जो एक छवि होती है कि ये व्यक्ति अच्छा है खराब है, इसी आधार पे होता है कि जो व्यक्ति ने बोला और उसे उसने पूरा किया या नहीं किया। मिशन के संदर्भ में हम लोग पिछले 6-7 सालों से मिशन के साथ जुड़े हुए हैं और आज तक इन्होंने एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि ये इन्होंने कुछ कहा हो मिशन कर्मचारियों के हित में और उसका 0.0% भी इन्होंने उसके ऊपर विचार करने के बाद कुछ चले हो या काम किया हो। जब सबसे शीर्ष सत्ता पे बैठे व्यक्ति हमारे एपीसी साहब ने लाइव आकर हमारी सभी मांगों को देखा, उस पर सहमति जताई, जीत गए तो फिर वो हमारे पास हमें आंखें नहीं दिखा पाएंगे, तो वापस तो होना ही नहीं है। तो हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है और हम जीतेंगे। जो कल पत्र जारी हुआ है वो बात का नतीजा है कि वो डरे हुए हैं। वो इस बात का एहसास करा रहा है कि एनआरएलएम ही है जो सभी विभागों को चला रहा है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो नरेगा हो, चाहे वो ग्राम विकास की किसी भी योजनाओं को, और हम लोग योजनाओं को चला रहे हैं। तो वो बिल्कुल डरे हुए हैं और ये उनका लास्ट पैतरा है और हम भी उन्हें बता देंगे कि हम डरने वाले से नहीं हैं और इस बार हम अपनी पूरी मांगों को लेके ही वापस करेंगे, अन्यथा हम वापस नहीं जाएंगे। भारत माता की। लगातार आज 52 दिन जो है हो चुके हैं और लगातार जो है लोग बाग धरने पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं, एक साथी यहाँ खड़े हुए हैं यूपीएसआरएलएम के मिशन कर्मी। क्या कहना चाहेंगे? 52 दिन आपके जो हो गए हैं और अभी तक कुछ चीज़ें शायद आपको नहीं मिली हैं, अभी आपके अध्यक्ष जी ने बताया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो चीज़ें इन्होंने लिख के दी है, अभी कार्बित जारी हुआ 19 तारीख को, उसके बाद में फिर जो है एक तरफ से तो ये कह रहे हैं कि हम ये दे रहे हैं, दूसरी तरफ से ये हमें जो है डराने का काम कर रहे हैं। तो ये दोहरे चरित्र वाली बात नहीं चलेगी। आप हमें जो है हमारी या तो पीठ ही थपथपाइए या फिर हमें खूब बल भर के मार ही लीजिए। और आप कह रहे हैं कि मतलब रोइए भी नहीं, हंसिए तो दोनों साथ नहीं हो पाएगा। रामचरितमानस में लिखा है, दोनों साथ न हुए भुआलू, हंसब ठठाए फुलाओ गालू। तो मतलब हम ठठा के हंसे भी और गाल भी फुला के बैठे, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो मेरा मिशन से अनुग्रह है, सरकार से भी ये मेरी आग्रह है कि आप जो कुछ भी हमें देना चाहते हैं वो हमें दे दीजिए। और हमें भी शौक़ नहीं है बीवी बच्चे छोड़ करके इस कड़ाके की ठंड में 52 दिन हो गए हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम अपने काम पर जाएं, आपका काम करें। आपका काम भी काफ़ी पीछे चल रहा है और मिशन मोड में हम काम को लेकर के चलें और जल्द से जल्द इस पे जो है कुछ ना कुछ हमें पॉजिटिव दे दीजिए। और ये जो डराने धमकाने वाली बात है, तो जब सर पे कफन बांध के चला जाता है तो ये चिंता नहीं की जाती है कि गोली सीने पे लगेगी या पीठ पे लगेगी। हम शहीद तब भी कहलाएंगे जब गोली पीठ पे लगेगी और शहीद तब भी कहलाएंगे जब गोली सीने पे लगेगी। बस मुझे और कुछ नहीं कहना है। आपने देखा साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जब गोली जो है, जब सिर पे कफन बांध लिया है तो हम जो है अब डरने वाले नहीं, अपनी मांगों को हम जो है पूरी तरीके से लेके रहेंगे। और सीधे तौर पर उन्होंने इस बात को साफ तौर पर मिशन के नुमाइंदों को बताने की कोशिश की। एक साथी और है, उनसे जुड़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे मिशन से जो पत्र आप लोगों को मिला है उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं मतलब शासन प्रशासन की तरफ से जो लेटर आपको बार बार आ रहे हैं, धमकाया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम कोई नाजायज़ मांग के लिए इस मिशन में हड़ताल पे नहीं हैं। हम अपनी जायज़ मांग के लिए हैं और जो हमारी HR पॉलिसी है, शासन प्रशासन ने मिलकर बनाया है, वो हमने नहीं बनाया है। हम उसी की मांग उन्हीं से कर रहे हैं और वो जब तक लागू नहीं कर देंगे, इस तरह के पत्रों से कोई डरने वाला है नहीं। उनको निकालना है, सबको एक साथ निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो पॉलिसी है और 10 वर्षों से लंबित है तो उसको इस बार हम लोग बिना लिए वापस जाने वाले नहीं हैं। डटे रहेंगे, डिगेंगे नहीं, किसी भी कीमत पे हटने वाले नहीं हैं। वो चाहे एक एक करके सबको निकालते जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम अपना और काम ढूंढ लेंगे, लेकिन हम इनके मंसूबों को फेल करके ही छोड़ेंगे। वो हमें वो चाहिए, वो हमारी जायज़ मांगे हैं।
पूरी मांगें जो है मंगनवा के ही जो है वापस लौटेंगे। एक और मिशन कर्मी हमारे बीच में महिला साथी, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से जो लेटर अभी आया है शासन से? एक तरफा तो जो है आप लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है, आज 52 दिन हो गए हैं कि हम आपकी मांगों को पूरी कर लेंगे। दूसरी तरफ इस तरीके से शासन जो है इस तरीके से पत्र भेजता है, धमकी भरा पत्र, जिससे क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल है अभी आपके मिशन कर्मियों में? देखिए, मिशन कर्मियों में उत्साह का माहौल है। उनके पत्र से हम लोग डरने वालों में से नहीं है। ये दमनकारी नीति के द्वारा ये लोग इस तरीके के पत्र को जारी कर रहे हैं। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम लोग जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती, हम लोग धरने पर हैं, नो वर्क नो पे पर है, तो उसी पर हम लोग हैं, सहमत हैं। यही चाहेंगे कि जिन्होंने काम किया है, जिनकी सैलरी दी है, उनसे उनका वर्क प्रोफाइल मंगा लें कि उन्होंने कितना कार्य को प्रगति पर ला दिया है, कितना अचीवमेंट हो गया है, जिसके उस पर हम लोगों को साथ में इस तरीके कर रहे जिनको भी दिया है। बस यही है, हम लोग हमारी मांगे पूरी कर दें। जो आगे होना है कुछ समय बाद जीबी में होना है, लेकिन कुछ तो बताएं कि कैसे कितना करेंगे। 52 दिन हो गया, लेकिन कोई जो है समय सीमा नहीं निर्धारित है कि कितने समय में क्या चीज़ पूरा किया जाएगा। एक समय सीमा के अंदर चीज़ों का निर्धारण कर दें। हम लोग भी जो है गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब लोग महिलाएं परेशान हो रहे, हम भी काम करने पे जो है आने को तैयार हैं। लेकिन हमारी जिस मांग को लेकर के आए थे उसमें से कुछ तो मांगे पूरी हो, ताकि हम भी अपने मान सम्मान के साथ में जा सकें। तो आपने साफ देखा, मान सम्मान के साथ जो है वापसी हो हम लोगों की, ये जो है मिशन कर्मियों का कहना है। और लगातार जो है आज 52 दिन हो चुके हैं। इन 52 दिनों में जो है लगातार मिशन कर्मियों का ये कहना है कि हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम यहाँ से गिरने वाले नहीं हैं। शासन प्रशासन को इनकी बात मानना चाहिए और इनकी जो है बातों को जो है मानते हुए इनकी HR पॉलिसी इनको दे देना चाहिए। अब देखना ये है कि आखिर शासन प्रशासन कब तक जागता है, कब तक इनकी जो है इनकी मांगों को सुनता है। एक और साथी से आपकी मुलाकात कराते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग आज 30 नवंबर से लगातार यहाँ धरने पर हैं और हमारी गुजारिश है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केशव प्रसाद मौर्य ग्राम विकास मंत्री मुख्यमंत्री जी से, कि हमारे इन प्रोफेशनल युवा साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि करें। हम लोग शासन की प्रत्येक नीति को, जैसे हमारी योजना का नाम है अंत्योदय दीनदयाल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, हम लोग वास्तविक रूप में उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। रात दिन सरकार की योजना को जन जन तक पहुंचाना, उनको जागरूक करना, उसमें लगे रहते हैं। लेकिन आज हम अपने सारे काम छोड़कर 2 महीने से यहाँ पर अपने परिवार को त्याग कर ऐसी भीषण सर्दी में सभी साथी बैठे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे साथ हो रहे अन्याय पे 10 सालों से आज तक मिशन ने कोई कार्य नहीं किया। हम लोगों ने ये तीसरी बार धरना दे रहे हैं, हर बार आश्वासन दे के हम लोगों को यहाँ से उठा दिया गया। इस बार सभी साथियों ने ये ठाना है कि जब तक हमारे प्रति मिशन हमारी की गई मांगों को पूरा नहीं कर देता, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आप हमारे बैनर पे भी देख सकते हैं, इसमें लिखा है मिशन की कछुए की चाल। आपको हम बताना चाहेंगे 10 साल से कछुए की चाल चल रहे हैं। आज तक ये एक इंश्योरेंस बीमा की कंपनी का चयन नहीं कर पाए हैं। एक कोई भी कंपनी एक बाइक तक सड़क पे उतारती है तो उसका भी इंश्योरेंस करती है, तब वो बाइक सड़क पे आती है। और इन्होंने 3500 ये प्रोफेशनल की फौज सड़क पे भेज दी मरने के लिए, और उनका बीमा तक नहीं किया, जबकि हमारी HR पॉलिसी में लिखा है। और प्रदेश के अन्य समस्त जो है प्रदेशों में इसी HR पॉलिसी के आधार पर बीमा किया जा रहा है, और इनकी इस लापरवाही का जो दंड भुगता है। हमारी जानकारी में तो नहीं आया था, आप किसी ने ग्रुप में भी नहीं डाला। वो ये था कि इनको दूसरे साल का भी आप डिमांड कर लीजिए। अंदाजे के हिसाब से ये बोल दिया गया कि डिमांड नहीं भी हो, तीसरे नंबर पे बोला गया डिमांड नहीं भी हो, आप उतना फंड इन्हें भेज दीजिए, ताकि इनको दोनों साल का जो बचा हुआ FLT है, मैं ट्रैवलिंग की बात कर रहा हूँ, वो TA को दिया जा सके। तो ये कुछ कोशिश कर रहे हैं, और हम लोगों का कुछ फ़ायदा तो जो सैलरी का होने वाला नुकसान, वो कुछ फ़ायदे इमीडिएट रूप से मिल जाएंगे। तो प्रतिपूर्ति ऐसा होगा, या हो सकता है कि आप लोगों को बीच में गैप आए, अभी देखिए आप ये गैप आएगा, सैलरी नहीं मिलने पे आप टूटेंगे। लेकिन जैसे ही, क्योंकि ये FLT है, आपको हम कोशिश करेंगे कि 1 हफ्ते में मिल जाए। तो जैसे ही ये FLT मिलता है तो ये आपके जो गैप आया होगा, जो आपको पैसे की परेशानी होगी, एकदम दूर हो जाएगी। और ये मिलना है, निश्चित मिलना है, क्योंकि लड़ाई इस लेवल की तो पहुंच गई है। आप चाहे अब इसको बेरंग रूप से वापसी में आए या कुछ प्राप्त करके आए, दोनों ही केस में मिलेंगी। अब उनका जो डराना है कि भाई सब चीज़ें पॉजिटिव हो रखी हैं, सब आपके फेवर में है, सब चीज़ें अच्छी हैं, तो ठीक है, इसका एक थोड़ा सा यही होता है, मनोस्थिति उनकी थोड़ी सी अच्छी रहती है।
लेकिन अगर हम इसको 2 महीने पहले जाते हैं तब हमें इतना बढ़ने के लिए मना कर दिया गया था कि आप नुकसान करा लोगे, आप अपनी सैलरी खराब करा लोगे, फला ठिकाना। लेकिन आप इतने लेवल पे आते गए तो आप देखते रहे चीज़ें ठीक होती चली गई हैं। खैर इससे ये तर्क नहीं ले सकते कि हर अगला स्टेप अच्छा ही होगा, लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत दुखी होकर के चीज़ों से तंग आकर के आए हैं, तो हमारा ये मानना था कि नौकरी तो जस्ट एक नौकरी है। जब इतने सारे गलत चीज़ों के बाद भी आप नौकरी में बने हुए हैं तो इससे ज़्यादा और बुरा क्या होगा। ठीक है, जब आपको इतने टाइम से आपको ये आशा लगी गई कि भाई इंक्रीमेंट हो जाएगा या मेडिकल हो जाएगा, या कुछ लोग जो नहीं रहे उनके परिवार को लगता रहा कि शायद हमारे टाइम पे कुछ हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो अब ये चीज़ें आप इस मुहिम से प्राप्त कर सकते हैं। अब वापस लौटना या जो लेटर आने के बाद जो हम लोगों की एक बेइज्जती जैसा जो चीज़ें हुई हैं वो थोड़ा सा दुखदाई हो गया है। लौटने की मुहिम जो थी उस पर भी धक्का लगा है। एक चीज़ और कहना चाह रहे हैं, कल जेएमडी साहब ने बात की, 1.25 घंटा बात। आप लोग जो आपका एनुअल रिव्यू वाला ऑप्शन है, रिव्यू करा के परफॉर्मेंस रिव्यू कराने के बेस पर इंक्रीमेंट देंगे। तो हमारे लौटने के बाद किस तरह की परेशानी आती है कि आप उसमें अटका देंगे या किसी न किसी चीज़ में अटका देंगे। कायदा तो ये है कि हमें इतने टाइम से सैलरी रिव्यू नहीं हुआ है और इस टाइम पे महंगाई बढ़ गई है, उसमें परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है। परफॉर्मेंस तब था जब हर साल 7% इंक्रीमेंट देते। तो लेकिन कहने वाला कौन है उनके सामने, बताने वाला कौन है, क्योंकि जब हम आंदोलन में उनसे आज हम ये कह दिया और अपने यहाँ पे काम करेंगे, आप लोग काम करेंगे, तो आज ही उनकी नीयत को ठीक कर देना है। आज ही इतना खौफ, इतनी जागरूकता बना देनी है कि भाई ऐसा चलेगा नहीं कि आप कुछ भी करें हम मान लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। और हमारी लड़ाई छोटी नहीं होती है, हमारी लड़ाई निर्णायक होती है, हमारी लड़ाई बड़े लेवल तक होती है और बीच में नहीं मानते। ये अभी तक हम लोगों ने उनको जता दिया है। आप समझिए कि DPCM साहब के स्तर पर भी बातचीत हुई, लेकिन जब तक वो चीज़ें नहीं मिली आप लोग नहीं लौटे। मिशन के साथ यही हुआ, ACA साहब के साथ यही हुआ। तो ये बात तो वो जानते हैं कि लड़ाई निर्णायक है। अब बहुत ही कम दिनों का समय बचा है, ये भी आ ही जाएगा हमारे बीच में। और उसके बाद उस लेटर के आने के बाद इनके पास सक्षमता है, ये अगले दिन ही लेटर जारी कर दें कि इनको ये दिया जा रहा है और जिलों से कोई जो रिपोर्ट मंगा ली हो, जो कुछ भी सूचना मंगा ली उसको करके ये लोग चालू करा दें। सेम चीज़ एक दो पॉइंट, अच्छा हाँ, एक FNTA के पॉइंट में बताना था। FNTA का जो 1 साल का इन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था कि 1 साल बीच में रोक दिया तो वो हमारा खत्म हो जाएगा, ये बाद में दे नहीं पाएंगे। तो इन्होंने खड़े ना खड़े बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कल जनपद प्रतिनिधियों की VC के माध्यम से बैठक हुई, इसमें तकरीबन 53-54 जनपद जुड़े और उन्होंने उनके यहाँ पे कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और उसमें से कितने कर्मचारी सैलरी उठा रहे हैं या सैलरी के लिए डिमांड कर दी, उसको घटा दिया गया। और कितने लोग अभी बचे हुए हैं जो धरने पर हैं और आगे जब तक मांगे पूरे नहीं होती तब तक धरना देने के लिए इच्छुक हैं। इस पर मीटिंग थी, डाटा हमारे बीच में आ गया, उसके कैलकुलेशन करके आपके बीच में बता रहे हैं। दूसरी बात, अभी तकरीबन 52-53 जनपदों के कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं जो आज अभी अटेंडेंस कराई है। जो कल जुड़े थे और जो आज, इन दोनों को मिला करके आंकड़ा आ जाएगा कि 60 है, 65 है, जो भी है। जो बचे हुए जनपद होंगे उनसे फ़ोन पे वार्ता करेंगे, क्योंकि सभी जनपदों में पदाधिकारी थे। अब क्योंकि 5-7 दिन से आप लगातार समझ रहे हैं कि ठंड बहुत बढ़ रही है, जो बहुत दूर के जनपद हैं वहाँ से लोगों को चलने के लिए रिजर्वेशन और बाकी चीज़ों की जो सुविधाओं की ज़रूरत है, महिलाओं का आना या कुछ, तो उसकी वजह से कुछ जनपदों का नहीं प्रतिभाग हो पाया होगा, या अभी भी कुछ लोग चले हैं जो 3-3:30 बजे तक में पहुँचेंगे, ऐसी बात हुई। मथुरा से आते हुए लोग बता रहे थे कि भाई कोहरा है, हम यहाँ 3:30-4 बजे तक पहुँचेंगे और उसके बाद फिर ख़त्म भी होगा, उसके बाद वापसी भी जाना है और रात को एक्सीडेंट वगैरह के डर है, कोहरे में डर है। तो हमने भी उनको मना किया कि बस आप मत आइए, हम आपकी प्रेजेंस ले लेते हैं इसे। तो ये डाटा आपके बीच में आ जाएगा। अब देखिए, एक बात समझ लीजिए कि हम लोग 80% लड़ाई लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं।
अब अंतिम दौर चल रहा है, मिशन पूरी तरह से मान रहा है और वो मान चुका है कि प्रोफेशनल से ही मिशन चल रहा है। ये बात डिप्टी सीएम साहब भी जान चुके हैं, ये हमारा मिशन मुख्यालय जान चुका है, ACS ऑफिस जान चुका है, ABC साहब की जानकारी पहले से है। अभी तक जो भी लड़ाई लड़ी गई वो अधूरी थी, किसी ना किसी महीने में दब जाया करते थे, लेकिन आज हमारी अस्मिता की भी लड़ाई हो गई और उससे साफ हो गया कि कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि हम दबा के काम करा ले जाएंगे, और अगर हम दब करके मान गए तो ये समझ लीजिए कि अभी भी पहले की तरह ही होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अटका करके वो चीज़ें रोक देंगे। अभी देखिए HR पॉलिसी में जो लेटर जारी हो रखा है कि इनको ये GB के द्वारा अनुमोदित 40% का हाइक देना है, इसकी फाइल इन्होंने शासन को भेजी, वहाँ से होते हुए वित्त में गई। इस बात की लताड़ अब डिप्टी सीएम साहब के यहाँ से भी लगी, क्योंकि जब टेक्निकल हम लोगों ने जानकारी दी थी नहीं जानी थी, ACS साहब से भी लगी, CID साहब ने भी कहा कि फाइल वहाँ नहीं जानी थी, और वित्त विभाग ने भी यही कह के फाइल को पास करके आगे बढ़ाया कि ये आउटसोर्स या महिला कर्मचारियों की जो ये फैसले हैं ये उनकी GB ही ले सकती है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो GB ने पास कर दिया वो इनको दे दिया जाए। तो इस चीज का लेटर 2-3 दिन की छुट्टियां हैं, इस चीज का लेटर मंगलवार बुधवार तक हमारे बीच में आ सकता है, शायद मंगलवार को आ ही जाए। तो अब इसी के बेस पे मिशन मुख्यालय हमें इंक्रीमेंट देने के लिए इच्छुक है, जो वो बता रहे हैं। अभी बात ये भी आ रही थी कि वो GB करा लिया है, लेकिन जब GB में पास हो गया है और GB का हवाला देते हुए ही उसे आगे शासन को भेजा गया है, तो अब दोबारा GB का उस केस में मतलब नहीं है। GB का मकसद सिर्फ भत्ते चालू कराने में और ट्रांसफर के मामले में होना है, और एक ये लोग जनरल इंश्योरेंस में भी उसको रखना चाहते हैं, और प्रीमियम दे करके एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में भी GB में रखना चाहते हैं। इसका कारण ये है कि इन्होंने HDFC बैंक को नामित कर दिया था पिछली GB में, अब HDFC को हटा करके प्रीमियम दे करके और कंपनी को रखना है, तो उसका अनुमोदन ये GB से ले रहे हैं। अब GB 7-8-10 दिन में होनी है, ये बात तय हो चुकी है। मतलब देखा जाए तो वो हमारी मांगे इस तरह से मौखिक रूप से या वैसे मान चुके हैं, लेकिन उनके पास एक लास्ट का मतलब बचता है कि ये सब होने के बावजूद भी अभी वो कहने लगे हैं, कल उनसे जो बात हुई थी परसों, तो हाथ नीचे उतरना है। ठीक है, अच्छी खासी हम लोगों ने 2 महीने लड़ाई लड़ी, सब कुछ अजीब था, सभी ने हमें आश्वासन दिया, आपने CDO को भी ज्ञापन दे के आए, DC को भी ज्ञापन दे के आए, PDO को भी ज्ञापन दे के आए, इस सबकी नॉलेज में था, हम ज्ञापन दे के आए हैं। फिर कल एक पत्र क्यों जारी होता है कि आप लोग बिना सूचना के हड़ताल कर रहे हैं, या आप लोग अवैध हैं, आपका संगठन अवैध है। अगर हमारा संगठन अवैध है तो भारत सरकार ने हमें सूचित क्यों किया था? मोगा जी के लेटर पैड पे हमें सूचना क्यों दी थी? अगर हम अवैध थे, उप मुख्यमंत्री जी ने वार्ता क्यों की? अगर हम अवैध थे आप हमसे वार्ता न करते, हमारा संगठन वैध होता तो हमसे वार्ता करते। आपने वार्ता की, सब कुछ किया, उसके बाद आप हमसे कह रहे हैं कि हम अवैध हैं। अगर हम अवैध हैं तो यहाँ बैठे हुए साथी कौन है? अगर हमारे साथी यहाँ बैठे होंगे ना तो पूरे प्रदेश में एक भी कार्य नहीं होगा, ना समूह गठन से, ना CHR से, ना CIF से, ना CLF से कोई भी कार्य संभव है? यह ADO IC के माध्यम कि भैया कुछ सहयोग करा दो, कुछ तो भीड़ भरवा दो, इतनी तो बेइज्जती मत हमारी करवा दो यहाँ कि हम लोगों को पूछे ना कि वीडियो कौन है, ADO कौन है, कि पूरे ब्लॉक में कोई जानता ही नहीं है, किसी पंचायत में चले कोई महिला में जानते ही नहीं है। तो महिला जानने के लिए सहयोग कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से हम लोगों से गया। हम लोगों ने सोचा लौट के वापस हमें भी इनके पास ही